जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अपने अंजाम को पहुंच गया। फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। जराए के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ इदारों, पाकिस्तानी और चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान और चीन का फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का सबूत है। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश अब पड़ेगी महंगी। कम टैक्स देने वाले और टैक्स नेट से बाहर अमीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डेटा जमा कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक शादियों पर $20,000 $20,000 मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर न करने वाले पकड़ में आएंगे। गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिफा के बाद मुआशी तरक्की का मिशन। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों की तैयारियां। वज़ीर आज़म का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए लंदन से वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अब हर सिमत में काम करना है। मज़ीद शोबों की निशानदही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें ताकि अक्टूबर में दौरे रियाद में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकें। सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए मुतल्लिका हुकाम सर जोड़ लें। मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मनसूबे तैयार करें। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में दावत दे रखी है। इवेंट 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में शेड्यूल है। शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ का लंदन से अमरीका रवाना होंगे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे M5 का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब की नज़र। मोटरवे का मगरबी हिस्सा टनल से गुजरने वाले रैले में पहले ही बह गया था। मोटरवे के मशरक़ी हिस्से की तरफ टनल को मजबूत करने के लिए पत्थर रखे जा रहे थे। मुल्तान से झागरा तक मोटरवे 8वें रोज़ भी बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। घर वापस आए तो हमारा जो सारा सामान था वो सब कुछ डैमेज हुआ पड़ा था, सब कुछ यानी ख़त्म हुआ पड़ा था। और जो हमारी बिल्डिंग है, जो मकानात वगैरह हैं, ये खंडर बने हुए हैं। मजदूरी करते हैं तो तभी चढ़ती है, खाना बनता है। अगर मजदूरी ना करें तो खाना ही बंद बच्चों का। जुनूबी पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की अपने घरों को वापसी। बेशतर के घर, ज़मीन बोस, माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। 161 मुआवजा जात के हज़ारों मुतासरीन शदीद अजियत से 2-4। मुआवजा संकी, दुआबा और गंगरसराय समेत नशेबी इलाकों में 4 फुट तक पानी मौजूद। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 से 12 फुट पानी मौजूद। पानी में डूबकर मजीद 5 अफराद जहाँ बहक। विहाड़ी के 200 से ज़ायद देहात तबाही की दास्तान बन गए। उच्च शरीफ में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। पंजाब में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 127 तक जा पहुंची। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए। दरियाओं में सैलाब से 4,700 से ज़ायद मौसाजात मुतासिर हुए। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 96% तक भर चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हुई है। उधर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम, इमदादी सामान तकसीम, खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम।
दरियाई सिंध में सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंट्रोल रूम के मुताबिक सक्खर बैराज पर 24 घंटे में 60,000 क्यूसिक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,20,000 और अखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 24 घंटे में 80,000 क्यूसिक पानी की कमी रिकॉर्ड हुई। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,41,000 और अखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. It's one of the most powerful runways ever built. We gave it up for nothing. There was no reason to give it up. We weren't going to leave Bagram. And Joe Biden didn't know what he was doing. I had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal. We talked about trade. We talked about war. We talked about a lot of things. We talked about Russia, Ukraine, obviously, and Gaza. We're working on Gaza. It's a tough one. We're working very hard to get Russia, Ukraine settled. We'll see what's going to happen there. I hope we're going to get it done. President Xi and I spoke to about it, and I believe that he really would like to see it done also, and I think he's going to work with us to help. अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम कहते हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फौज की तैनाती से मुताल्लिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा बाज़ सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। खेत से पानी क्यों पिया? सक्खर में वडेरे का ऊंट पर बदतरीन तशद्दुद। कुल्हाड़ियों के वार से ऊंट की टांग काट दी। वडेरे समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कहा बेज़बान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ऊंट को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। सर्वाइकल वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी रिजा कमाल को खुद वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मुझे अपनी बेटी की तरह कौम की तमाम बेटियां अजीज़ हैं। मनफी जहन रखने वाले अपनी इस्लाह करें। आधी जिंदगी जलावतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा कराची का सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। कराची में आज जो कुछ है वो सब MKM के दौर में बना। हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू होगा। गुजरात में बारिश के पानी की निकासी के लिए रात भर मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुसलसल ऑपरेशन के बाद शहर क्लियर। उधर वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की क़रंदाज़ी। मरियम नवाज के कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 10,000 मीडियम पावर ट्रैक्टर्स पर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत टाकरा कल। सुपर 4 मरहले में हाई वोल्टेज मुकाबला कल दुबई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनल 4 मरहले का पोस्टर जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स का टीम मीटिंग में अपनी गलतियों का एतराफ़। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, मैच में कामयाबी के लिए लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। विकेट पर ठहरने के साथ सिंगल और डबल्स पर भी फोकस करें। बॉलर्स को भी अपनी लाइन और लेंथ पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खिलाड़ियों की भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्मेंस की यकीन दहानी। पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छी प्लानिंग के साथ मैच जीतने की कोशिश करेंगे। दुबई में कंडीशन ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, टॉस जीतने या हारने से फ़र्क नहीं पड़ता। दुबई की पिच पर जीत के लिए 40 ओवर्स ही अच्छा खेलना पड़ेगा। उधर भारतीय टीम को ओमान के खिलाफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई। इस तरह मैदानी जंग में उनको हराया, इंशाल्लाह क्रिकेट के मैदानों में भी उनकी नसीब में इंशाल्लाह हारना पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पिछले इतवार का जो बदला था वो भी लिया जाएगा इनसे। अब भी पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह राउंड 4 में वो फिर इंडिया के साथ फाइनल में आएगा और जीत के दिखाएगा। उम्मीद है कि इंडिया से भी मैच जीतेगा और फाइनल तक जाएगा इंशाल्लाह। शहंशाह से भी थोड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो भी अभी कर लेगा। उम्मीद तो सारे से है, फखर जमान, ये सैयद फरहान हो गया, हारिस मोसाइम और शाइन हो गए, तो सबसे बहुत उम्मीद है। दुआ करेंगे कि सारे परफॉर्म करें। शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। कल के मैच में भारत को हराने की उम्मीद। किसी को साइम अयूब की जानिब से रन्स उगलने की आस, किसी को फखर जमान की धुआंधार बैटिंग की उम्मीद। मार्का हक के बाद हमने मार्का तरक्की में भी नुमायां कामयाबी हासिल की। अल्लाह ने पाकिस्तान को बैरूनी महाज पर भी कामयाबियां अता फरमाई हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, CPEC फेज़ 2 पर बीजिंग में इजलास हो रहा है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी तरजीह है। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के बावजूद महंगाई की शरह में कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.03 से कम होकर 4.17% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया सस्ती और 18 महंगी हुई। 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मामलत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कोऑपरेशन सेंटर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची अनाया दम तोड़ गई। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक शवाहिद की मदद से वाक़े की हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। 10 सितंबर को बच्ची गली से गुजर रही थी कि अचानक सर में गोली लग गई। 7 साला बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बर्दाश्त हो सकी।